किचन में बनने जा रहे जी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही तंग आफरीन और आउटस्टैंडिंग रोगनदार सा बादामी मटन कोरमा। बहुत ही आसान, बहुत ही यमी, घर के मसालों से बना हुआ, लेकिन टेस्ट बाहर से बिल्कुल भी मुख्तलिफ नहीं। इन्हें बनेगा कैसे, इसके लिए आए हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है कि आज हमारे किचन में बनने जा रहा है जी मटन बादामी कोरमा। तो मटन बादामी कोरमा बनाने के लिए मैंने पतीली के अंदर शामिल किया है तकरीबन 1 कप जितना ये ऑयल है। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी, ये है जी मेरे पास कुछ साबुत गरम मसाला, जिसमें है मेरे पास बादियान के फूल, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्चें, दालचीनी, और ये है मेरे पास तेज़ पत्ता। इसमें मैंने जो है वो ज़ीरा शामिल नहीं किया। तो हम ये तमाम गरम मसाला ऑयल में शामिल कर देंगे और थोड़ा सा क्रैकल करेंगे। अच्छा जी, ये देखिए हमारा जो गरम मसाला है वो ऑयल में क्रैकल हो गया है। तो अब इस स्टेज पे मैं शामिल करूँगी जी, ये मेरे पास है तकरीबन 700 ग्राम जितना मटन। तो मैं इसमें मटन शामिल कर दूँगी। तरह से अच्छा जी, मटन शामिल करने के बाद अब हम इसको जो है वो थोड़ी देर पकाएंगे, ताकि जितना भी अपना गोश्त का पानी है वो रिड्यूस हो जाए, हमारे गोश्त का कलर जो है वो चेंज हो जाए, ताकि जो गोश्त मटन की जो एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो हम इसको जो है वो तकरीबन 5 से 7 मिनट इसी ऑयल में पकाएंगे, ताकि हमारा गोश्त का कलर भी चेंज हो जाए और हमारा गोश्त जो अपना पानी रिलीज़ करेगा वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए। अच्छा जी, ये देखिए हमारे मटन का जितना भी पानी था वो अल्हम्दुलिल्लाह ड्राई हो चुका है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो अब इस स्टेज पे मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून जितना भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। साथ ही साथ इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 1 टीस्पून जितनी हल्दी, 1 टेबल स्पून में इसमें शामिल करूँगी पिसी हुई लाल मिर्च। अच्छा, अगर आपके घर में मिर्चें कम या ज़्यादा खाई जाती हों तो आप अपने घर के मुताबिक इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। 1 टेबल स्पून ही मैं इसमें शामिल करूँगी पिसी हुई कश्मीरी लाल मिर्च या देगी मिर्च जिसको कहा जाता है। 1 टीस्पून जितना हम इसमें शामिल करेंगे जी नमक। और आपने अक्सर जो है वो बाहर कोरमा खाया होगा, तो या शादियों वगैरह में खाया होगा, तो आपने देखा होगा बड़े रेडिश से कलर में होते हैं। तो एक तो इसमें ये कश्मीरी लाल मिर्च या जो देगी मिर्च होती है वो तेज़ नहीं होती, वो कलर का काम करती है। लेकिन साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे जी 1/2 टीस्पून जितना फूड कलर। ये ऑप्शनल है, इससे ये होगा कि इसमें एक बड़ा अच्छा सा रेडिश सा और कलर आएगा, डार्क सा। आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो आप स्किप भी कर दें। लेकिन मैंने इसमें 1/2 टीस्पून जितना शामिल किया है। ये तमाम मसाले डाल के सबसे पहले हम इसको कर लेंगे जी मिक्स। हमने इसको मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 4 कप जितना पानी। ये देखें जी, क्या ही इसका खूबसूरत कलर अभी से ही आ रहा है। तो मैंने इसमें शामिल किया है जी 4 कप जितना पानी। और अब हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करने के लिए कवर करके रख देंगे, ताकि यहाँ तक कि हमारा जो पानी है वो भी सारा रिड्यूस हो जाए, मतलब 1 कप जितना ऑलमोस्ट हमारा रह जाए, और जो है वो हमारा जो मटन है वो भी टेंडर हो जाए। तो इसको हम कवर करके रखते हैं और साथ ही साथ इसके लिए एक पेस्ट भी तैयार करते हैं जी। अब हम तैयार करेंगे जी इसके लिए एक पेस्ट बादामी मटन कोरमे के लिए। तो मैंने ब्लेंडर जार के अंदर शामिल किया है तकरीबन 1 कप जितनी ये दही है, और ये है जी मेरे पास तकरीबन 1 कप जितनी, मतलब 1 प्याली जितनी लाल प्याज हम इसमें शामिल कर दूँगी। अच्छा, ये है जी मेरे पास 15 से 20 बादामें हैं ये मेरे पास, और ये तकरीबन 4 छोटी इलायचियाँ हैं। मैंने बादामों को बॉईल करके इनका छिलका पील ऑफ कर दिया है, वो मैं इसमें शामिल करूँगी। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी सफ़ेद ज़ीरा। अच्छा, ये मेरे पास तकरीबन 1 टीस्पून जितनी खसखस है। खसखस को मैंने धोकर छान लिया है। हमेशा इसको इसी तरह से इस्तेमाल करें, इसके अंदर बहुत मिट्टी होती है। तो लिहाजा ये तकरीबन है जी मेरे पास 1 टीस्पून जितनी खसखस, तो मैं इसमें शामिल करूँगी। और मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 2 टेबल स्पून जितना पिसा हुआ खोपरा।
हाफ प्याली मैं इसमें शामिल करूँगी जी पानी, ताकि अच्छे तरीके से ये ब्लेंड हो जाए और अब हम इसको कर लेंगे जी ब्लेंड। अच्छा जी, ये देखिए जो हमने बादामी कोरमा के लिए जो मटन पकाने के लिए रखा था, अल्हम्दुलिल्लाह उसका जो पानी है वो भी बहुत हद तक रिड्यूस हो गया। मैंने आपसे कहा था कि 1 कप जितना पानी होना चाहिए, तो इसका 3 कप इतना पानी जो है वो रिड्यूस हो चुका है। और इसकी जो मटन है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त सा टेंडर हुआ है। अब हम इस स्टेज में जो हमने ये पेस्ट बनाया था, इस पेस्ट को शामिल करेंगे। ये देखें जी, हमने पेस्ट शामिल कर दिया है और ये देखें क्या ही ज़बरदस्त हमारे बादामी कोरमे का लुक बना है। 5 से 10 मिनट हम इसको मज़ीद पकाएंगे, ताकि अभी हमने जो ये सब पेस्ट डाला है वो भी इसके अंदर भुन जाए और तमाम मसाले आपस में रच बस जाएं। फिर मैं आपसे इसके फर्दर स्टेप्स के साथ मिलती हूँ। ये देखें जी, ये हमारा बादामी कोरमा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट डन तैयार है। ये देखें इसका सारे का सारा ऑयल जो है वो ऊपर आ चुका है और ये देखें जी क्या ही ज़बरदस्त और दानेदार सा है ये कोरमा। ये देखें, अब हमने इस स्टेज में करना ये है, हाफ टी स्पून में इसमें शामिल करूँगी जी पिसा हुआ गरम मसाला और 1 कैप जो होता है ना वो मैं पूरा भर के इसमें डालूंगी जी केवड़ा एसेंस। हम इसमें शामिल करेंगे जी बादाम में और थोड़ी सी हम गार्निशिंग के रखेंगे। इसको हम करेंगे जी मिक्स। ये देखें इतनी आतंग आफरीन और आउटस्टैंडिंग बिल्कुल बाहर के कोरमे की जैसी खुशबू आ रही है। और ये हमारा बादामी कोरमा, मटन बादामी कोरमा बिल्कुल तैयार है। चलिए फिर मैं आपको उसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए जी, ये हमारा मटन बादामी कोरमा बनकर बिल्कुल डन तैयार है। आप इसका लुक देखें, इसका टेक्सचर देखें, क्या ही आतंक, क्या ही आउटस्टैंडिंग और क्या ही खुशबू इतनी प्यारी आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और तमाम का तमाम कोरमा घर के मसालों से और लुक बिल्कुल देख के कोरमे जैसा ज़बरदस्त। आप इसको नान के साथ खाएं, आप इसको जो है वो तंदूर की रोटियों के साथ खाएं, आप इसको शीरमाल के साथ खाएं। यकीन जाने आउटस्टैंडिंग आफरीन। मेहमानों के आने पे बनाएं या फिर अपने दस्तरखान पे बनाएं, आप यकीन जाने ज़रूर तारीफ करेंगे और पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि आपने बनाया है कि या फिर ये बाहर से आया है। तमाम घर के मसालों से बनाया हुआ है और बहुत ही आफरीन रोगनदार है और बहुत ही आतंक बना है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मेरी तमाम नई आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको अपने नोटिफिकेशन बार में मिल सके। और मेरा इंस्टाग्राम का और मेरे जो है वो ब्लॉगिंग चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। इसी उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात ने ज़िंदगी दी तो फिर किसी अच्छी नेक्स्ट नई रेसिपी के साथ फिर आपसे मुलाकात होती है। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं पे और में शामिल रखिएगा। टेक केयर, फ़ी अमान अल्लाह।